आइए तो आज की क्लास का पहला सवाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसमें बोला गया है 73 की पावर 53 प्लस 83 की पावर 53 निम्न में से किससे विभाज्य है। यानी कि ये जो पूरा का पूरा है ये किससे डिविजिबल होगा, किससे डिवाइड होगा, किस नंबर से डिवाइड होगा। तो इनके लिए कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ता है। कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि अगर आपके सामने यहाँ पे a पावर n, ध्यान से देखते जाइएगा, प्लस यहाँ पे b पावर n है, इस तरीके से इस फॉर्मेट में अगर कुछ दिया गया है, कोई नंबर दिया गया है तो, और साथ में यहाँ पे जो n है यानी कि पावर, ये अगर कोई ऑड नंबर है, ठीक है, अगर ये कोई ऑड नंबर है तो ये जो संख्या है ये हमेशा किससे डिविजिबल होती है, a प्लस बी से। a प्लस बी से ये डिवाइड हो जाता है ना। अब सेम इसी फॉर्मेट में दिया गया है ना, इसी फॉर्मेट में दिया गया है a पावर n प्लस b पावर n। n हमारा क्या है 53 के बराबर, जो कि एक ऑड नंबर है, और अगर वो ऑड नंबर है तो ये जो पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी, a प्लस बी से, यानी कि 73 प्लस 83 से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका आंसर, 73 प्लस 83 हो जाएगा। तो अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो इसमें पेन उठाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। तो ये हो जाएगा 156, है ना। 156 इज द करेक्ट आंसर, मतलब ये संख्या 156 से कटेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। दूसरा सवाल देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का सवाल है। 999 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों वाली छोटी संख्या कौन सी है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 999 से डिविजिबल है। ठीक है, तो करेंगे कैसे, तरीका सीख लीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है ना। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की अगर बात करें तो 10,000 होता है ना। 10,000 सबसे छोटी संख्या है 5 अंकों की, क्योंकि इससे नीचे अगर आएंगे तो 4 अंक का हो जाएगा। 9,999 जो है वो 4 अंक का हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब इसको क्या करिए, 999 से विभाजित करने के लिए बोला है, तो 999 से इसको डिवाइड कर लीजिए। 999 से अगर हम इसको डिवाइड करने जाएंगे, 999 है ना 999 से, तो चलिए करते हैं। तो एक बार जाएगा मतलब 1000 है ना। तो यहाँ पे 1000 पर ये नीचे आ जाएगा 999। तो 1000 में 999 अगर घटाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इसके बाद ये 0 आएगा। अब यहाँ पे भाग तो जाएगा नहीं, भाग नहीं जाएगा तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये 0। ठीक है, तो भाग नहीं जाएगा तो ये रिमाइंडर हमारे पास 10 आ गया। अब ये बताइए, बड़े ध्यान से समझिएगा कि अगर हमें सवाल में ये पूछता कि यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछ देता तो हम क्या करते, इस 10,000 में ये जो रिमाइंडर 10 बचा हुआ है इसको घटा लेते, तो हमें 5 अंक से कम यानी कि 4 अंक की संख्या मिल जाती है ना। और वही 4 अंक की संख्या इस 999 से डिविजिबल होती, जो कि सबसे बड़ी संख्या होती। लेकिन हमें 5 अंकों की संख्या पूछा गया है ना। अब ये बताइए, हमें 5 अंकों की संख्या बनाना है, हमें रिमाइंडर यहाँ पे 10 बचा हुआ है, 10,000 में 10 बचा हुआ है अभी 999 से डिवाइड होने के लिए। अब इसमें हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि ये 999 से डिवाइड हो जाए, है ना। तो 989 है ना, 989 अगर इसमें जोड़ दें हम लोग तो ये बन जाएगा टोटल कितना, 999 बन जाएगा, है ना। 999 बन जाएगा, और 999 से कट जाता है। यानी अगर हम अपनी संख्या में 989 और ऐड कर दें तो हमारी संख्या 999 से कटने के लिए तैयार हो जाएगी। तो 10,000 में 989 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,989 हो जाएगा। यानी यही संख्या है जो सबसे छोटी है 999 से डिविजिबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से डिविजिबल है, यानी 5 से कटने वाली कितनी संख्या है 2 अंकों की, है ना। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपको बेस्ट तरीका बताने जा रहे हैं। देखिए, आप सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखिए 2 अंकों की। सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की कौन सी होती है, तो यहाँ पर 10 हो जाती है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की कौन सी होती है, 99 हो जाती है। अब यहाँ पे क्या करिए कि इन दोनों को किससे विभाज्य पूछा है, 5 से विभाज्य पूछा है, तो इसको भी 5 से डिवाइड कर लीजिए और इसको भी 5 से डिवाइड कर लीजिए, है ना। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कितनी बार भाग जाएगा, 5 एकम 5 है ना, और यहाँ पे बचा 4, तो 49 हो गया, 5 9 45, यानी 19 बार चला गया। ठीक है, इसको 5 से पूरा डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। इन दोनों का हमें ले लेना है यहाँ पे डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर 17 होगा, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, गलती मत करिएगा। अब बड़े ध्यान से ये समझिए कि ये जो 10 है, ये 10 ये जो संख्या है
इस 10 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 2 संख्या आया, मतलब हमने 2 संख्या बाहर निकाल दिया। लेकिन थोड़ा सोचिए यहाँ पे कि ये जो 10 है ये खुद भी तो 5 से कट रहा है, ये संख्या जो 10 है ये खुद भी तो 5 से कट रहा है, मतलब उस संख्या को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या घटाना है, एक संख्या घटाना था, लेकिन हमने 2 संख्या यहाँ पे माइनस कर दिया, है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको। इसका मतलब यहाँ पे 2 संख्या माइनस नहीं होगी, एक ही संख्या माइनस होगी, यानी कि हमें 17 में एक ठो और ऐड कर देना है, क्योंकि हमने 2 घटा दिया था जबकि हमें घटाना था एक ही, यानी कि टोटल यहाँ पे 18 संख्याएं हैं जो कि यहाँ पर 5 से कटने वाली हैं, वो भी 2 अंकों की। 10 से लेकर 99 तक में यहाँ पर 18 संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है। तो एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या है, एपीजीपी लगाकर भी बना सकते हैं। अब एपी से कैसे बनाएंगे, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, उस तरीके को भी आप लोग देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं। देखिए, अगर सबसे छोटी संख्या बात की जाए 2 अंकों की जो 5 से कटेगी, 5 से कटने वाली ही संख्या लेनी है बस, है ना। तो 5 से कटने वाली पहली संख्या 2 अंकों की कौन सी होगी, 10 होगी। फिर इसके बाद 15 हो जाएगा, फिर इसके बाद 20 हो जाएगा, इसके बाद 25 हो जाएगा, इस तरीके से। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 5 से कटेगी तो वो 95 होगी, क्योंकि 95 के बाद 100 आ जाता है जो 5 से कटता है ना। लेकिन 100 तो 3 अंकों का है। अब यहाँ पे ये जो संख्याएं हैं ये एपी में आ गई हैं, मतलब इनके बीच में जो गैप है वो बराबर का है, 5 का गैप, 5 का गैप, 5 का गैप, यानी 5-5 के डिफरेंस में है। तो ये संख्या कैसी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है तो ये जो पहली संख्या है इसको नाम देते हैं ए से, ये जो लास्ट वाली संख्या है इसको नाम देते हैं एल से। इनके बीच जो अंतर आता है, डिफरेंस, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी सार्व अंतर। हिंदी में सार्व अंतर बोला जाता है, यानी कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। अब इसमें हमें ये पता करना है कि ये कितनी संख्या है, क्योंकि यही संख्याएं हैं हमारी जो 5 से डिविजिबल है, और यही नंबर हमें निकालना है कि कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। आप सभी जानते हैं कि जो लास्ट वाला टर्म होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट वाले टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अगर यहीं से n निकालना चाहें हम लोग तो n का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n का फॉर्मूला बनेगा l माइनस a डिवाइड बाई डी, है ना, कॉमन डिफरेंस, और प्लस में यहाँ पर 1। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा। n निकालने के लिए मतलब इसमें कितनी संख्या है इसी से निकाल लेंगे। निकालिए, इसमें कितना हो जाएगा, तो l मतलब लास्ट वाला टर्म, लास्ट वाला टर्म कितना है 95, माइनस फर्स्ट वाला टर्म यहाँ पे 10 है तो हो गया 10, डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस, 5-5 का अंतर है कि नहीं, तो d यहाँ पर कितना है, कॉमन डिफरेंस 5 के बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नीचे 5 और प्लस यहाँ पर 1, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, ये कितना आएगा 85, 85 बटे 5 यानी कि 17, 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18 आ गया, यानी कि यहाँ से भी हमारा आंसर कितना आया, 18 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 2 तरीके बता दिए हैं, किसी भी तरीके से आप लगाइए जिससे आप सुविधाजनक फील करते हो। आगे चलिए नेक्स्ट पे। ये सवाल भी उसी टाइप का है, 310 तक में कितनी संख्याएं 8 से डिविजिबल है। तरीका वही लगा सकते हैं आप लोग, एपीजीपी वाला तरीका लगा सकते हैं, चाहे तो नॉर्मल तरीका। 310 तक बोला है ना, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 1 से लेकर, मतलब 1 से लेकर 10 तक में बोला है, तो 1 से लेकर यहाँ पे 1 से लेकर 310 तक बोला है, ठीक है। अब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये तो जाएगा ही नहीं, भाग ही नहीं जाएगा, मतलब 0 आएगा यहाँ पे। सीधे सीधे इसको 8 से डिवाइड कर लीजिए, है ना, क्योंकि 8 से विभाज्य पूछा गया है तो 8 से इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग। कितना आ जाएगा 8 से डिवाइड करेंगे तो, पूरा पूरा बस आपको भाग देना है। तो 8 दिए ये हो जाएगा 24, बचा यहाँ पे कितना 24, 7 बचा, है ना, तो 70 हो गया। तो 8 8 64, ठीक है, 38 बार पूरा पूरा भाग जाएगा और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 310 तक में 8 से कटने वाली 38 संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।